प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। आज से आपको एक नया सब्जेक्ट मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा और इसका पहला जो चैप्टर है घातांक सिद्धांत वो शुरू होने जा रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ इंडाइसिस। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके जो कुछ तथ्य हैं उनको समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं घातांक सिद्धांत। सबसे पहले हम ये समझें कि घातांक होता क्या है। जैसे कोई भी अगर राशि है, जैसे x है, अगर x का हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, x का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर बनेगी 2, क्योंकि x का हमने 1 और 2 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर बन गई 2। अगर इसी तरह x को हम n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी डॉट डॉट n बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसकी पावर बनेगी x की पावर n। ओके, तो मतलब कोई भी राशि का अगर हम जितनी बार गुणा करेंगे तो वही उसकी हो जाती है घात। और जो घात पे अंक आता है, जैसे यहाँ पे n आया है और यहाँ पे 2 आया है, तो n या 2 इसी को कहेंगे हम घातांक। ये हो गया आपका घातांक। ठीक है, तो ये सिंपली है। यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएबल लिया है, यहाँ पे आप संख्या भी ले सकते हैं। जैसे 4 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसका पावर आ जाएगा 4 की पावर 3। तो यहाँ पर जो 3 है ये आपका हो गया घातांक और जो 4 है वो हो गया इसका बेस। ओके, तो अब कुछ इसके रूल्स हैं वो समझते हैं। चलिए, तो पहला इसका रूल है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का नियम। गुणन का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये है कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां और उनके जो आधार हैं वो बराबर होंगे और घातें अलग अलग होंगे, यानी पावर डिफरेंट होगी। जैसे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 3 कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, जो बेस है आपका वो x है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गुणन का नियम ये कहता है कि इनकी जो पावर है विद साइन जो है इसकी ऐड हो जाएंगी। यानी कि जो भी साइन होगा, जैसे प्लस का 2 है और प्लस का 3 है, तो +2 + 3 यानी कि फाइनली हमें मिल जाएगा x की पावर 5, x की पावर 5 मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया गुणन का नियम। अब जैसे क्या है कि अगर हम पावर को करते हैं -6 इंटू एक्स की पावर -8, तो यहाँ पे क्या आएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे -6 और -8 है, तो यहाँ पे x की पावर लिखेंगे -6 -8। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों निगेटिव साइन है, यानी जब साइन सेम होता है तो वैल्यू ऐड हो जाती है, तो x की पावर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका गुणन का नियम। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, इसको कहते हैं भाग का नियम। भाग का नियम यानी कि जो पावर का डिवाइड रूल होता है वो क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे x की पावर m लिखा हुआ है, डिवाइड में है x की पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इस पावर को आप अंश पे ले जाओगे, यानी कि x की पावर m इंटू हो जाएगा x की पावर ये -n हो जाएगा, यानी कि जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाएगी तो उसका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो विद साइन पहला नियम यहाँ पे लगा के बोल सकते हैं x की पावर m -n। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट समझते हैं, जैसे x की पावर m गिवन है, x की पावर -n गिवन है, तो यहाँ पे x की पावर m और ये पावर -n ऊपर जाएगी तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं +n, क्योंकि ये आपका भाग का नियम हो गया। ओके, तो इसी पे इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको अगर आपको लगाना है तो ये सारे नियम समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तीसरा जो नियम है इसको कहते हैं घातों का नियम। घातों की घात का नियम, पावर रेज्ड टू अ पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे x की पावर m है और ब्रैकेट लगा होगा, एक पावर n होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x की पावर m ब्रैकेट लगा n, तो यहाँ पे पावर का हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे x की पावर गिवन है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो बच्चे करते क्या है, 2 का क्यूब कर देते हैं, बट ये नहीं करना है, x की पावर 2 इंटू 3 करना है, यानी 2 3 हो जाएगा 6। ओके, तो ये हो गया घातों की घात का नियम।
तो इस तरह से ये नियम हो गए, और जैसे मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो उसमें जो भी नियम आते जाएंगे मैं बताता रहूंगा। चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया है 2 की पावर -5, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके हर पे 1 को एज्यूम कर लेंगे, अपॉन 1 कर लिया। ओके, तो 1 को एज्यूम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो एक रूल ये है, जैसे -5 है, इसको अगर हम हर पे लाएंगे, जैसे अंश पे लिखा 2 की घात -5, तो यहाँ पे जब इसको हर में लाएंगे तो 2 की घात हो जाएगा +5। ओके, और ये 1 आपका ऊपर 1 ऊपर रह जाएगा, यानी कि 1 वहाँ पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे 2 की घात -5 है तो 1/2 की पावर +5 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यह है 36 की पावर 1/2। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे हर पे आपका 2 है, तो 36 को ऐसा ब्रेक करना है कि जिससे हमें पावर 2 मिल जाए। ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिससे इसकी जो पावर है वो 2 मिल जाए। तो 36 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 6 × 6 लिख सकते हैं। 6 × 6 की पावर 1/2, क्योंकि 6 का 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो ये फर्स्ट रूल मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, और ये पावर हो जाएगा 1/2। ओके, और लास्ट जो तीसरा रूल था वो यहाँ पे m की घात n था, तो m की पावर n है तो इस पावर का होगा मल्टीप्लाई, तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो फाइनली आ गया आपका 6 की पावर 1, यानी अगर 6 की पावर 1 है तो वो 6 ही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर -1/3। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी जो पावर है, पावर को हम प्लस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझाया 2 की घात -5 है, तो इसका आ जाएगा 1/2 की घात 5। तो इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 27 को 1/27 की पावर 1/3 प्लस का हो जाएगा। ओके, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया कि अगर जैसे पावर 2 है तो इसको 6 × 6 किया, तो इसी तरह इसकी अगर पावर है 3, तो 27 को ऐसे नंबर में हम ब्रेक करेंगे जिससे हमें पावर मिल जाएगी 3। तो यहाँ पे 3 × 3 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 27, ये मिल जाएगा 1/3 की पावर 3, और ये रहेगा आपका 1/3। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/3। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसको आप समझ के आगे सॉल्व करेंगे, और जो भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर आप क्वेश्चन को बताइएगा कि इसमें दिक्कत है, आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। ओके, चलिए कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000/64, और यहाँ पे एक बात देख लेंगे, क्वेश्चन को लगाने से पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे होल पावर है -2/3, तो कैसे करना है इसको? देखो, इसको जल्दी भी करना है और समझ में भी आ जाए, सॉल्व भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको होल ब्रैकेट पे अगर पावर माइनस की दिखेगी तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपका हर पे वैल्यू जो होगी वो चली जाएगी अंश पे, जो अंश की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हर पे, और जो पावर आपकी माइनस की है ये हो जाएगी प्लस की। बस इतना सा याद रखना है। तो क्या करना है, हमें पावर है माइनस की तो 64/1000। ओके, और ये पावर जो है माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमने अंश को हर और हर को अंश में बदल दिया है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर जो है ये अंश बटे हर, यानी कि बटे में 3 है, तो 64 को ऐसा तोड़ना है, ऐसे नंबर में तोड़ना है कि हमें 3 मिल जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पे 4 की पावर लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, यानी 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 64 मिल गया हमें, और पावर भी 3 मिल जाएगी। 1000 है तो इसको लिखेंगे 10 × 10 × 10, और ये हो गई आपकी पावर 2/3, ये हो गया। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं 4 की पावर 3/10 की पावर 3 मिलेगा, ये पावर है आपकी 2/3। ओके, पावर यहाँ पे सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10 की पावर 3,
और ये होल पावर है आपकी 2/3। ये रूल हो गया m इंटू एन, पावर पे पावर है तो यहाँ से 3 से 3 हो गया कैंसिल। ओके, तो अब यहाँ से आ गया आपका 4/10 की पावर मिल गया 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ऐसे नंबर से हमें इसको काटना है जिससे 4 भी कट जाए और 10 भी कट जाए, तो वो नंबर है 2। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी क्या आ गया 2/5, और ये पावर आपकी थी 2। तो देख सकते हैं, देखो होल ब्रैकेट पे पावर है 2, इसका मतलब 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है। 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 2 2 जा 4, और 5 की पावर 2 को लिखेंगे 5 इंटू 5, यानी कि 25। ओके, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 ये लगा है 7, मतलब ये करंडी की घात है 7 और x की पावर -3 है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो करंडी होती है, करंडी को ब्रेक कैसे करते हैं तो उसको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम, शायद सबको पता होगा, जैसे अगर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 9 की जो डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है वो हम लोग बता देते हैं 3। ये 3 आई कैसे, इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे अगर अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक नंबर छुपा हुआ होता है, वो होता है 2। कितना होता है 2, तो यहाँ पे हम 2 इसको लिख सकते हैं। और जो 9 है, 9 को हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3, यानी कि 9 को ब्रेक कर लेंगे 3 की पावर 2 में। अब क्या है कि जैसे 3 की पावर 2 हमने लिख लिया, अब यहाँ पे जो करंडी की घात है 2, घात 2 हो या कोई भी नंबर हो, वो इस घात के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि इस तरह से। ठीक, कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है, कुछ भी हो, तो वो नंबर इसके अपॉन में आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आपको मिल गया 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 3, क्योंकि पावर 1 है तो 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका करंडी का रूल हो गया कि कैसे करंडी को ब्रेक करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे और आगे के जो भी क्वेश्चन है वे भी आराम से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको हम ब्रेक करेंगे करंडी के रूप में, करंडी को ब्रेक करते हैं तो -3 लिख लिया, x की पावर -3। ये जो 7 है करंडी की घात है, ये आ जाएगी 3 के अपॉन में, यानी ये हो गया। अब इस पावर को हमें करना है प्लस, तो ये पावर जो हर पे है, ये पावर जब अंश पे जाएगी, यानी जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी प्लस की 3/7। ओके, तो इसको वापस अगर हम लिखेंगे करंडी के रूप में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर, क्या लिखा हुआ है 3, और जो अपॉन वाली वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी करंडी की घात पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2a की पावर -2 डिवाइडेड 3a²। तो इसको कैसे करना है, जैसे 2a की पावर -2 डिवाइड का रूल है, तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं 3a²। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a की a² ऑलरेडी प्लस में है, इस माइनस को हमें प्लस करना है, तो अंश पे लिखा हुआ इसको हर पे ले जाएंगे, यानी लिखेंगे 2/3 a²। अब जब ये अपॉन पे आएगा तो -2 हो जाएगा आपका +2। ठीक, तो यहाँ से 2/3। अब यहाँ पे रूल आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर विद साइन ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a 2 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। a की पावर -2x b पावर 3y, ये डिवाइड का है, इसको अपॉन में लिख लेंगे। a की पावर -3 b की पावर -1x। ठीक, अब यहाँ पे देखना ये है कि अंश पे लिखा हुआ है -2x, इसको लिख देंगे। b की पावर 3y लिखा हुआ है, लिख देंगे। और यहाँ पे देखेंगे होल ब्रैकेट जो है उसकी पावर है x। अगर होल पावर होती है x, तो x का जो भी यहाँ पे पावर होगी वो सारे नंबर जो पावर अंदर होगी उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, a की पावर -3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -3x। अब b की पावर -1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, यानी 1 इंटू x ही आएगा। ओके, अब क्या करना है कि इस पावर को हमें प्लस बनाना है कुल मिला के। तो देखो, अगर इसको a की पावर -2x हमने अंश में ही लिखा रहने दिया
और जो a की पावर -3x जो आपका हर में यानी कि डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस का 3x। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं b की पावर ऑलरेडी 3y प्लस का है तो इसको हम अंश में ही रखेंगे, और जो ये हर में है b की पावर -x, जब ये आपका जाएगा न्यूमरेटर पे तो पावर हो जाएगी आपकी b की पावर प्लस का x। ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये वाला बेस a सेम है तो इसको क्या करेंगे, a की पावर लिख लेंगे -2x और प्लस का 3x, मतलब पावर इसकी ऐड हो जाएगी विद साइन। ओके, इसी तरह से b इंटू बी है तो इसको हम लिख सकते हैं b की पावर 3y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे प्लस का 3x है माइनस का 2x है, तो जब दो वैल्यू होती हैं आपकी अपोजिट साइन की तो हमेशा वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, यानी कि 3x से 2x जाएगा, 1x बचेगा, 1x को हम लिख सकते हैं a की पावर x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा b की पावर 3y प्लस x हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जब यहाँ पे अगर साइन डिफरेंट हैं, यहाँ पे वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होगी बट जो साइन होता है हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका ही साइन आता है। जैसे यहाँ पे प्लस का 3x है तो प्लस का x आएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो रूल समझाया था कि कंडी को ब्रेक कैसे करते हैं उसी रूल पे डिपेंड है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड है, डिवाइड को अपॉन में ही लिख लेंगे a की पावर इस तरह से, और ये कंडी की घात यहाँ पे 3 है, a की पावर माइनस का 2n है। तो कंडी को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले कंडी को कैसे ब्रेक करेंगे, a की पावर -n है, जो भी इस अंडर रूट के अंदर होगा इस साइन के अंदर उसको हम एज इट ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पे कंडी की घात कितनी है 3, तो ये हो जाएगा n के अपॉन में 3 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से a की पावर -2n लिखा, यहाँ पर जो भी कंडी की घात है इसको अपॉन में लाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब इस पावर को हमें प्लस करना है तो क्या करेंगे, a की पावर -n/3, और ये हर में लिखा हुआ है, जब इसको अंश में ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी आपकी प्लस का 2n/3 हो जाएगा। ओके, अब वही रूल मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर विद साइन ऐड करेंगे, तो a की पावर -n/3 प्लस हो जाएगा आपका 2n/3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो 3 है, यानी कि जब हर बराबर होता है तो अंश को हम वैसे ही जोड़ या घटा सकते हैं, यानी कि -n प्लस का 2n लिख देंगे और हर को 3 ही बना रहने देंगे, क्योंकि 3 का जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2n से 1n, ये n का मतलब होता है 1n, तो 2n से 1n जाएगा तो आ जाएगा a की पावर 1n, यानी कि a की पावर n अपॉन में रहेगा आपका पावर में 3 रहेगा, a की पावर n/3। इसको कंडी में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a की पावर n लिखा, ये जो अपॉन में आता है ये आपका कंडी की घात होती है, यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 8 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर उन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में या सॉल्व करने में तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आगे के जो वीडियोस आएंगे आप जो है उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, और आपको अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो आप कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक करें। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। यहाँ पे x की पावर v होल पावर दिया 1/v, यहाँ पर भी 1/bc है, 1/ac है। तो जब होल पावर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी पावर में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे a लिखा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/ab का, इसी तरह से x की पावर b मल्टीप्लाई होगा 1/ab का, यानी कि जैसे होल पावर को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होल पावर का दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट इसी तरह से करना है, x की पावर b इंटू हो जाएगा 1/bc, फिर अपॉन में आएंगे x की पावर c इंटू हो जाएगा 1/bc। ओके, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, x की पावर c मल्टीप्लाई 1/ac, इसी तरह x की पावर a इंटू 1/ac। ओके, तो इस तरह से हमने पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, सेम टर्म को कैंसिल करना है। जैसे a से a कैंसिल होगा, यहाँ से b से b कैंसिल होगा, यहाँ से b से b, और ये c से c कैंसिल होगा, आगे भी c से c, और यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, तो x की पावर आपका यहाँ से बचेगा 1/ab
इंटू एक्स की पावर 1/c इंटू एक्स की पावर 1/a बचेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर यानी कि हर में देखते हैं, तो यहाँ से आएगा एक्स की पावर 1/a इंटू एक्स की पावर 1/b मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/c। अब यहाँ पे एक रूल दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, एक्स की पावर 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a। ओके, इसी तरह से एक्स की पावर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कि x की पावर, जो पावर यहाँ पे गिवन है वही पावर ये गिवन है। तो यहाँ से ये पूरा टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगी 0। तो कैसे, तो देखते हैं x की पावर 1/b प्लस 1/c 1/a। अब ये जो पावर जब ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, अब यहाँ से ये सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, तो इस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा आपका x की पावर 0। अगर किसी भी वेरिएबल या कोई भी नंबर कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू होती है 1। ये रिमेंबर रखेंगे। ओके, तो यहाँ से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन में जो है बेस सेम है तो पावर को भी साइन ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, x की पावर a b माइनस सी प्लस b c माइनस a प्लस यहाँ पे हो जाएगा x c a माइनस a, क्योंकि x की पावर c a माइनस b है तो विद साइन ऐड हो जाएगी। ये हमने क्या किया, इसको हमें बराबर में 1 लाना, तो इसके लिए हमने LHS टेक कर लिया। सबसे पहले मान लो LHS को यहाँ पे हमने इस तरह से सॉल्व किया। ओके, अब क्या करना है कि x की पावर, अब a का मल्टीप्लाई b और c, यानी कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, यानी कि ab माइनस ac। ओके, इसी तरह b का मल्टीप्लाई c में कराओगे bc, और b का a में कराएंगे तो ab आएगा, c का a में कराएंगे तो ca माइनस का bc। अब यहाँ से देख सकते हैं ये प्लस का ab है और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ac से ac कैंसिल हो जाएगा, bc से bc कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट साइन और सेम वैल्यू होती तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका x की पावर 0। अब अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 में, जब x की पावर 0 या कोई भी हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। तो 1 आपका आ गया RHS के इक्वल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ, मतलब इसको प्रूफ करना था कि 1 कैसे आएगा। ओके।